एक्सरसाइज 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल। 7.8 जो है सिलेबस में नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल इट इज़ डिनोटेड बाई, कैसे हमने लिखना है डेफिनेट इंटीग्रल को, इंटीग्रल a to b f of x dx। ये अपर लिमिट है और ये है मेरी लोअर लिमिट। ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली ये जो a to b एफ एक्स डी एक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व area bounded by the curves y is equal to f of x, x equal to a, x equal to b and the x axis। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल हैज़ ए यूनिक वैल्यू, इसकी एक ही वैल्यू होती है। उसके बाद एक थ्योरम है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम of calculus। According to this theorem, integral a to b f of x dx, ये मान लो इसकी इंटीग्रेशन आ गई कैपिटल f of x। उसके बाद क्या करना है, ये लिमिट्स यहाँ लिखनी है आपने a to b विच इज़ इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ऐसे इसको ऑपरेट करना है। एंड वेयर dy डेरिवेटिव ऑफ f of x इज इक्वल टू f of x, ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इंटीग्रल -1 to 1 x plus 1 dx। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 x plus 1 dx। इंटीग्रेशन तो वैसी होगी जैसे पहले कर रहे थे हम, x की इंटीग्रेशन x² 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और इसमें मैंने लिमिट डालनी है -1 to 1। तो पहले हम हमेशा अपर लिमिट डालेंगे, इस पूरे में पहले अपर लिमिट डाल दो 1/2 + 1 1 पुट की, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट डालनी है। जब -1 डालोगे -1 का स्क्वायर 1, यहाँ आ गया -1, इसको सॉल्व कर लो 3/2 -½ 3/2 + 1/2 4/2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 2 to 3 1/dx। 1/dx 1/x की इंटीग्रेशन log mod x, और इसमें हमने लिमिट पुट करनी है, ये आ गया log 3 माइनस log 2 विच इज़ इक्वल टू log 3/2, log की प्रॉपर्टी लगा दी। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क करना है, इंटीग्रल 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9, इंटीग्रेशन करनी है, उसके बाद लिमिट्स डालनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इंटीग्रल 0 to π/4 sin 2x dx। इसको मैंने आई मान लिया। sin 2x की इंटीग्रेशन होगी मेरे पास -cos 2x अपॉन 2 और लिमिट्स 0 to π/4 विच इज़ इक्वल टू -½ इसमें मैंने इसको मैंने बाहर निकाल लिया -½ को। अब मैंने यहाँ अपर लिमिट पुट करनी है पहले, cos 2 × π/4 माइनस cos, ये 0 ही बन गया, विच इज़ इक्वल टू -½ ये आया cos π/2 माइनस cos 0, इनकी वैल्यूज़ डाल दो, cos π/2 0 और cos 0 1 विच इज़ इक्वल टू ½ इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ होमवर्क, 0 to π/2 cos 2x dx। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, 4 to 5 e⁻x dx। कर सकते हो, ये इजी है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट डालनी है। लिमिट मैंने बताई दी कैसे पुट करनी है। इंटीग्रल 0 to π/4 tan x dx। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल π/6 to π/4
कॉसिकेंट एक्स डी एक्स। अब कॉसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है मेरे पास लॉग मॉड कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स लिमिट π/6 टू π/4। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो, कॉस पहले पूरे में अपर लिमिट पुट करनी है, कॉस π/4 माइनस लॉग, अब मैंने यहाँ π/6 पुट कर दिया, π/6 माइनस कॉट π/6 विच इज़ इक्वल टू लॉग कॉस π/4 की वैल्यू, कॉसिकेंट था यहाँ पे, ये आ गया √2, ठीक है। साइन π/4 1/√2 और कॉसिकेंट होगा √2, दोबारा लिख देती हूँ कन्फ्यूजन ना, √2 माइनस कॉट π/4 की वैल्यू 1 माइनस लॉग कॉसिकेंट π/6 कॉसिकेंट 30 की वैल्यू 2 और कॉट 30 की वैल्यू √3। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, √2 माइनस 1, ये माइनस में है, ये नीचे हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना डेफिनेट इंटीग्रल में। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क 0 to 1 dx upon 1 minus x square under root। Question number 10 is also homework 0 to 1 dx upon 1 plus x square। Question number 11 is also homework 2 to 3 dx upon x square minus 1। Question number 12 integral 0 to π/2 cos square x dx विच इज़ इक्वल टू, अब कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट नहीं होगी, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिख दिया, इसको किया हुआ हमने पहले क्वेश्चन। हाफ आउटसाइड आ गया, 0 to π/2 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 cos 2x dx। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1/2 इसकी x आ गई, x में लिमिट डाल दो 0 to π/2 प्लस कॉस की होगी साइन 2x अपॉन 2 और लिमिट 0 to π/2 विच इज़ इक्वल टू हाफ, π/2 माइनस 0 π/2 आ गया। यहाँ जब हमने π/2 पुट किया पहले, ये बना पाई माइनस साइन 0 इक्वल टू π/4 1/4 और साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, ये रह गया मेरे पास π/4 आ गया सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 13 2 to 3 इंटीग्रल 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आए सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन जो पुट करके होंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी 2x dx इज इक्वल टू dt। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि ये लिमिट आपकी x की थी, अब मैं इसको t में चेंज कर रही हूँ, तो मुझे लिमिट भी t में चाहिए। वो कहाँ से निकलेगी, इसमें पुट करके x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दो पहले, तो कितना बन गया ये 4 + 1, t की वैल्यू आ गई 5 मेरे पास। ये कब आया, when x इज इक्वल टू 2, और जब हमने पुट किया x इक्वल टू 3 तो 9 + 1, ये t की वैल्यू आ गई 10। मीन्स मेरे पास लिमिट्स बन गई 5 to 10, x dx की वैल्यू आ गई मेरे पास dt अपॉन 2, और नीचे वाले को मैंने t पुट किया हुआ था, विच इज़ इक्वल टू, अब इसके 1/2 आउटसाइड निकाल लो, इंटीग्रल 5 to 10 dt अपॉन t एंड विच इज़ इक्वल टू हाफ 1/t की आ गई लॉग मॉड t, और लिमिट मेरी है 5 to 10 विच इज़ इक्वल टू हाफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पॉजिटिव है इसलिए मैंने मॉड हटा दिया, 1/2 log 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 log 2, और इस 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/, यहाँ पे पावर में चला जाएगा, log √2 भी इसका आंसर हो सकता है, इतना भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14
इंटेग्रल 0 to 1 2x+3 अपॉन 5x² + 1 dx। ये मैंने आई मान लिया। इसके दो इंटेग्रल बना लो, क्योंकि डायरेक्ट पुट करके मेरे पास रिज़ल्ट नहीं बनेगा। एक ये इंटेग्रल बना लिया और एक मैंने बना लिया 3/5x² + 1 dx। इसकी तो पुट करके हो जाएगी। फर्स्ट इंटेग्रल के लिए मैंने पुट कर दिया 5x² + 1 = t, 10x dx = dt। और जब पुट कर रहे हो तो एट x = 0, जब x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1 आ गई। एट x = 1, t की वैल्यू 6 आ गई। मीन्स इंटेग्रल मेरा बन गया 1 to 6। और 2 यहाँ पे था, x dx की वैल्यू आ गई dt/10। यहाँ से निकाल ली मैंने x dx की वैल्यू। 2 वैसे ही x dx dt/10, और ये मैंने नीचे वाला पूरा जो है वो t पुट किया था। जो अगला इंटेग्रल है इसमें 3 कॉमन, नीचे से 5 कॉमन निकाल लिया। 0 to 1 डी, यहाँ मुझे फार्मूला बनाना है dx/x² + 1/√5 का स्क्वायर। मैंने इकट्ठा कर दिया स्टेप। 1/5 आना था, उसका मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया और ये फार्मूला बन गया dx/x² + e²। यहाँ मेरा डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से 2 और 10 कट के ये 5 आ गया, 1/5 बाहर आ गया। 1/5 इंटेग्रल 1 to 6 dt/t 3/5 इंटेग्रल 0 to 1 dx/x² 1/√5 का होल स्क्वायर है। 1/5 log mod t लिमिट 1 to 6 3/5 और x² + a² फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसका फार्मूला आ गया। इसमें भी लिमिट डालनी है 0 to 1 विच इज़ इक्वल टू 1/5। यहाँ मैंने लिमिट पुट की log 6 माइनस log 1 प्लस ये √5 ऊपर चला जाएगा 3√5/5, और इसको पहले हम लिख लेते हैं tan इनवर्स √5 ऊपर चला गया √5x 0 to 1। इसमें लिमिट डालनी है 1/5 log 6 log 1 0 होता है 3√5/5 tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। 1/5 log 6, इसको √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आ गया 3/√5, और यहाँ रह गया tan इनवर्स √5। तो यह है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आप होमवर्क करोगे। इंटेग्रल 0 to 1 x e⁻x² dx। x² को पुट कर देना t, और ध्यान रखना कि जब पुट कर रहे हो तो लिमिट ज़रूर चेंज करनी है। बाकी हम कल करेंगे। दैट्स ऑल।